लियो यानी कि सिंह राशि की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग बदनाम हैं सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए, लेकिन इस साल आप अपने अलावा भी बहुत सारे लोगों के बारे में सोचने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू बिकम मोर अवेयर ऑफ व्हाट दीस पीपल आर और उनके दिमाग में आपके बारे में क्या चलता रहता है, इसको लेके भी इस साल आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। तो ऐसी ही 6 अलग-अलग थीम्स की बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं, जो कि 2026 में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इसके साथ-साथ ही हम ये जानेंगे कि प्यार के मामले में, परिवार के मामले में, पैसे, कार्यक्षेत्र, हेल्थ, इन सब मामलों में आपके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, इस साल आप लोग चाहकर भी कोई रिश्ता तोड़ नहीं पाएंगे। आई नो कि आपके जीवन में इस समय पर बहुत सारे ऐसे लोग कलेक्ट हो गए हैं जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे या जिनकी बातें आपको समझ में नहीं आ रही। दे आर एक्चुअली साउंडिंग वेरी स्टूपिड टू यू। आपको लग रहा है कि इनके साथ रह रहकर मेरा भी आईक्यू कम हो जाएगा, मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, मेरे पास भी केवल 2 ब्रेन सेल्स बचेंगे। लेकिन इस साल आपको उनसे छूटने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कीजिए, सम रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू स्टे। और इसमें से सबसे ज्यादा आपके रिश्तेदारों के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है वो आप सोचेंगे कि इन्हें अब अवॉइड कर दूं, इन्हें अब अपने बच्चे के बर्थडे में ना बुलाऊं, अब ये ना करूं, अब वो ना करूं। बट गेस व्हाट, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा एंड दे विल बी बैक इनटू योर लाइफ। तो हाँ, मौके जरूर मिलेंगे आपको लोगों से दूर जाने के, अपने लिए एक नई जिंदगी क्रिएट करने के, लेकिन वो मौके आपको शायद बाद में मिलेंगे, इस साल तो नहीं मिलने वाले। इस साल थिंग्स आर गोइंग टू स्टे। जो लोग किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, उनको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है बिकॉज़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, पर आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई बात ही नहीं हो पा रही है। या फिर मान लीजिए यू वांट टू ब्रेक द रिलेशनशिप बट आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो गई या उनके घर में कुछ हो गया। अब आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हो, आप गिल्टी फ़ील कर रहे हो कि यार आई कैन नॉट बी सच अ बैड पर्सन यू नो, जो कि ऐसे मौके पे उन्हें छोड़ दे या उनका साथ ना दे। तो आप फिर गलत फ़ील करना शुरू कर दोगे और फिर चाह कर भी वो रिश्ता नहीं टूटेगा। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें बहुत धीमे-धीमे होती हैं, एकदम से नहीं होती, आसानी से नहीं होती, उनको समय लग जाता है होने में। आप चीज़ों को समय दीजिए, उनका भी टूटने का एक्सपायरी डेट का समय अपने आप ही आ जाएगा। यू डोंट हैव टू फोर्स एनीथिंग। नंबर 2, इस साल आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी इमेज कंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। अलग-अलग लोगों के दिमाग में आपकी बहुत अलग-अलग इमेजेस हैं और कई बार तो आस-पास के ही लोगों के दिमाग में आपकी बिल्कुल ऑपोजिंग इमेजेस हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी 2 बहनें हों, एक तो आपको देवता समझती हो और दूसरी बहन उन्हीं चीज़ों की वजह से आपको राक्षस समझती हो। तो काम वही है, आप वही हो, आपके द्वारा किए हुए कर्म वही है, लेकिन उनके कारण जो लोग हैं आपके जीवन में, उनके दिमाग में आपकी बिल्कुल ही खराब या बिल्कुल ही उल्टी इमेजेस बनी हुई हैं। तो इसको लेकर आपको अवेयरनेस ज़रूर पता चलेगी। कितने लोग आपके बारे में क्या-क्या सोचते हैं, वो भी आपको पता लगेगा एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल बी सरप्राइज्ड, बोले कि अरे यार! ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ इमेज आई हैव इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छे तरीके से भी होगा और खराब तरीके से भी होगा। कुछ लोग तो जेन्युइनली आपको महान समझेंगे, दैट यू नो यू आर द बेस्ट एट एवरीथिंग, और कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो आप देखेंगे कि अपने आस-पास के लोगों में आप जेन्युइनली एक पोलराइजिंग फिगर हैं एंड यू नो व्हाट, यू विल स्टार्ट एन्जॉयिंग इट। नंबर 3, इस साल आप काफ़ी सारे अलग-अलग ब्राइट, ब्रिलियंट और अकॉम्प्लिश्ड लोगों से मिल सकते हो। यानी कि ऐसे लोग जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, जिनका ज्ञान बहुत अच्छा है, जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है जेन्युइनली, नॉट लाइक यू नो व्यूज़ पाए हैं, बट कुछ पाया है ज़िंदगी में। ऐसे लोगों से आप ज़रूर मिल सकते हो। आप एक गुरु से भी मिल सकते हो जो कि आपका मार्गदर्शन करें, जो कि आपको गाइड करें। हालाँकि इन गुरु के साथ आप बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाओगे, शायद पूरे साल में 1 बार ही मिलने का मौका मिले, लेकिन उनके साथ बिताए हुए 5 मिनट भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे, आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर ये आने वाले हैं। हम लोग ऐसा भी देखेंगे कि कहीं न कहीं आप लोगों को यू नो आपके आस-पास के लोग बड़े स्टूपिड लग रहे हैं ना, सो यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर, यू आर एक्टिवली सीकिंग पीपल जो कि आपसे बेहतर हैं। अब इसको लेकर भी बड़े सारे लोग ऑड फील करते थे, लाइक ओह! लियो राशि वाले तो ऐसे होते ही नहीं ना, तो अपने से अच्छा कुछ लगता ही नहीं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं लगता, बट इस समय पर आप ढूँढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि आपसे बेहतर है और रिन ढूँढ रही है। डू यू वांट मी टू वेयर अ न्यू स्वेटर? नॉट दिस?
ओके, तो शायद रिन को ये स्वेटर पसंद नहीं आया इसलिए वो उसको आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड। तो आप ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो यू नो वो क्या कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस ना, कि वो 5 लोग जिनसे आप खुद को सराउंड करके रखते हो, आप उनका एवरेज होते हो। आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर पीपल। तो जो लोग आपको फिज़िकली नहीं मिलेंगे, उनको आप डिजिटली मिलने की कोशिश करोगे। इस तरह की चीज़ ज़रूर हो सकती है। सो इट्स अ वेरी, वेरी गुड थिंग टू वॉच आउट फॉर इट। नंबर 4, अब आप लोग केवल अपनी एजुकेशन से, केवल अपने परिवार से, केवल अपनी जॉब से स्टिक नहीं करना चाहते। आप अपनी आइडेंटिटी में काफ़ी सारे बदलाव करना चाहते हो विया योर ओन एफर्ट्स। जैसे कि अगर हम स्कॉर्पियो राशि और लिब्रा राशि की बात करें, तो वहाँ पर बदलाव स्वतः हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। इन लोगों के बस में नहीं है। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है, आप अपने हाथ से बदलाव करना चाहते हो, आप अपने हाथ से चीज़ों को चेंज करना चाहते हो और यही वजह है कि आपके ऊपर जो भी लेबल्स लगे हुए थे, अब आपको उन लेबल्स में कोई विश्वास नहीं है। यू वांट टू गो अहेड, यू वांट टू बिकम समथिंग डिफरेंट, यू वांट टू बिकम समथिंग बेटर। आप मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इकोनॉमिक्स के साथ-साथ पॉलिटिकल स्टडीज़ भी करना चाहोगे, ताकि उन दोनों के बीच का कोरिलेशन समझ सको, ताकि आप अपनी इकोनॉमिक्स की स्टडी को और बेहतर और गहरा बना सको। दिस इज़ कमेंडेबल एंड ये एफर्ट आपको ज़रूर करना चाहिए बिकॉज़ रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक। नंबर 5, अपने ब्यूटी रूटीन्स को और अपने मेंटेनेंस रूटीन्स को बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, इस साल ऐसा ज़रूर हो सकता है दैट यू स्टॉप फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, ऑन हाउ यू आर लुकिंग एंड आप सोचे कि नहीं मुझे तो पढ़ते रहना है, बेहतर होना है हर चीज़ में। लेकिन अपना जो खुद का अपीयरेंस है या खुद की जो ब्यूटी है, उस पे आप ध्यान देना बंद कर दें। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि पढ़ते जा रहे हैं, नहाना भूल गए, राइट? या आपका जो रेगुलर स्किन केयर रूटीन है, हफ्ते में 1 बार जो मास्क लगता था, वो भूल गए। उसमें कोई कमी नहीं करनी है। हाउएवर यू हैव टू रिफाइन इट अ बिट सो दैट आप हमेशा अच्छे लगते रहें, हमेशा प्रेज़ेंटेबल लगते रहें और अगर ऐसा होगा ना तो यू विल बी एबल टू लेवल अप एवरीथिंग। आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, उसमें ब्यूटी विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यू हैव टू बी इन अ पोज़ीशन जहाँ पे आप शुक्र को थोड़ी-सी हेल्प कर रहे हो, थोड़ा-सा उसको गाइड कर रहे हो ताकि रात को 12 बजे भी इफ समबडी एंटर्स योर रूम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल and presentable and that would be so good. Number 6 and this is very important. देखिए, किसी भी व्यक्ति के इमोशंस में पुल मत हो जाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपके जीवन में लोग आएंगे एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इमोशनल, इमोशनल बातें करेंगे। कॉलेज में बच्चे बोलेंगे कि ये टीचर सही नहीं है, चलो इनके खिलाफ यू नो हम पिटिशन लिख देते हैं, या मैं उससे बात नहीं करती, उसका मेरे से झगड़ा है तो तू भी उससे बात मत कर। सो किसी और के इमोशंस में ऐसे पुल होने की ज़रूरत नहीं है एंड यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपके इमोशंस को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है या खुद ही वो ट्रिगर है रोकर, गुस्सा करके या इमोशनल अत्याचार करके, ये व्यक्ति किसी तरीके से आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है और आकर्षित करने के साथ-साथ ही आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। इन दैट केस आप लोगों को खासा सावधान हो जाना है और ऐसे लोगों से जितना हो सके बच्चे दूर रहना है। ओके? दूर रहना है। सो दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। चलिए अब जान लेते हैं कि प्यार के मामले में आप लोगों के साथ क्या-क्या होने वाला है। वेल, रिन आर यू गोइंग टू टेल देम? नो? ओके। रिन का खुद का मेंटेनेंस रूटीन बहुत हेवी है, इनके बालों में बहुत बार कंघी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ शी लुक्स लाइक दिस। एनीवे, तो प्यार के मामले में जो लोग सिंगल हैं, लियोज़, दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। हाँ, आप में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, वो अलग बात है, बट कब नहीं होता है, एवरीबॉडी इज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड इन यू। सो वो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, आपका कोई खास इंटरेस्ट है नहीं लोगों में। इनफैक्ट आप ये सोच रहे हो कि फालतू के रिलेशनशिप में पड़ने से अच्छा है कि भई मैं उस व्यक्ति के लिए इंतज़ार करूँ, हू आई रियली केयर अबाउट। जस्ट बिकॉज़ मैं कॉलेज में हूँ या जस्ट बिकॉज़ आई एम सिंगल राइट नाउ डज़न्ट मीन कि जो भी मिल रहा है भई हाँ, कर लो। यू आर वेरी केयरफुल, यू आर वेरी सेलेक्टिव और आप अपनी इमेज को लेकर भी बहुत कॉन्शियस हो। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ घूमना-फिरना नहीं चाहोगे कि जो 2 हफ्ते बाद ही बात खत्म हो जाए। यू वुड वांट टू बी विद समबडी जो जिसके साथ आप दिख सको एंड हू लुक्स गुड विद यू एंड हू इज़ एबल टू कीप अप विद यू। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ खराबी नहीं है। यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट।
हालाँकि आपके आस-पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो आपका दिमाग काफ़ी हद तक खराब करके रख सकते हैं। बट जस्ट लेट देम बी अनलेस आपके दिल से आवाज़ नहीं आती कि हाँ, मुझे किसी व्यक्ति को समय देना है, डोंट डू इट, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, भई फिर तो आपका सारा का सारा ध्यान आपके पार्टनर पर लगा हुआ है, इधर-उधर देखने का आपको टाइम नहीं मिल रहा। इसकी वजह से आपके जीवन में बड़ी खराबी हो रही है, तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा इसको कंट्रोल में रखो। इट्स वंडरफुल टू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, इट्स वंडरफुल टू गिव योर पार्टनर अ लिटिल टाइम, लेकिन अपने पार्टनर को एस्केप मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल मत करो। तो ये मत सोचो कि अच्छा पूरी दुनिया बेकार है, मेरे रिश्तेदार बेकार है, मेरा वर्क प्लेस बेकार है, मेरा एजुकेशन बेकार है, तो लेट मी स्पेंड सम मोर टाइम विद माय पार्टनर। डोंट डू दैट। डोंट यूज देम एज एस्केप मैकेनिज्म, बिकॉज़ अगर वो आपके लिए केवल एक एस्केप है, तो एक दिन आप उनसे भी उकता जाओगे। यू डोंट वांट दैट। पैसे की बात कर लेते हैं। इस मामले में तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जितना चाहिए, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। कई सारे अलग-अलग स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी, आपके पास कंटिन्यूअसली पैसा आता रहेगा, इसीलिए यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। आप जब सोचेंगे भी नहीं, तब भी आपको पैसा, आपको गिफ्ट्स ये सब मिलते ही रहेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपकी किसी एजुकेशनल एंडेवर में पैसा खर्च करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें, तो वो डेफिनिटली आपके साथ ऐसा ज़रूर करेंगे। दे विल बी मोर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग, सो गो अहेड। अगर आपको इन कैश कुछ नहीं मिलता, तो इन काइंड ले लो। यानी लैपटॉप के लिए पैसे माँगने से अच्छा है लैपटॉप ही ले लो। ग्रेट, जो मिल जाए जस्ट बी हैप्पी इन दैट, बिकॉज़ आपको गेन्स बहुत सारे होने वाले हैं। सो वेरी, वेरी गुड लक फॉर दैट। कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। इस साल कार्यक्षेत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होने वाला है। अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग डायरेक्शन से आपके साथ होती ही चली जाएँगी। आपको उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि इवेंचुअली यू विल कम आउट विक्टोरियस, इवेंचुअली आप अपना सारा काम कर लोगे, अच्छे से करोगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको समस्या हुई थी। लेकिन हाँ, कन्फ्यूज़न बहुत है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ, इट्स टू मच टू मैनेज, है ना? तो परेशान मत होना, आप सारे काम अच्छे तरीके से कर लोगे हैंडल। हाँ, बस एक बात का ख़्याल रखना, कार्यक्षेत्र में भूल कर भी इमोशनली रिएक्ट मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। गुस्सा आ रहा हो, रोना आ रहा हो, कुछ भी है, जस्ट डू नॉट रिएक्ट इमोशनली। दिस इज़ क्रिटिकल फॉर यू। फैमिली की बात कर लेते हैं। देखिए, योर फैमिली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उनकी पर्सोनास चेंज हो रहे हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ चेंज हो रही हैं। आपको उनको बस ये करने देना है। आप ज़बरदस्ती किसी के फटे में टाँग मत अड़ाओ। किसी को समस्या हो रही है, कोई बात नहीं, बिकम एन ऑब्जर्वर। इफ दे कम टू यू फॉर हेल्प, आपसे अगर सलाह माँगते हैं, तो एक बार उनको अपने हिसाब से जो आपको सबसे अच्छी सलाह लगती है वो दो, पर उनके पीछे हथौड़ा लेके मत पड़ जाओ कि तूने किया, तूने किया, तूने किया, ऐसा नहीं करना है। ट्राई टू बिकम अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, और जब आपसे मदद माँगी जाए या जब आपको लगे कि भैया अब तो पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, तभी आप अपनी मदद लोगों को दीजिए। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती आप दूसरों के मामलों में टाँग फँसाएँगे, तो अगर वो झेल रहे हैं कुछ, तो आपको भी झेलना पड़ेगा, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर वो आपको उठा के बाहर कर देंगे, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। सो डोंट अलाउ दैट टू हैपन। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ के लिए तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने में नहीं आएगी। थकोगे बहुत ज़्यादा इस साल, बिकॉज़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ मेंटल वर्क, मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से थकान हो सकती है। बट एज़ सच फिज़िकल कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों का रैपिड वेट लॉस होता है, एकदम से बहुत सारा अगर आपने वेट लूज़ किया, इन दैट केस आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज़ दैट कैन बी अ लिटिल अनहेल्दी। नाउ अगर आप वेट लॉस का ट्राई कर रहे हैं, तो ठीक है, बट वहाँ पर भी रैपिड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हफ्ते भर में 3, 4, 5 किलो आपका वज़न कम हो रहा है, ये अच्छी चीज़ यूजुअली नहीं होती, एंड इट इज़ अ साइन ऑफ समथिंग ग्रेटर विदिन योर बॉडी, राइट? तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए, डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करा लेना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। पानी जितना हो सके शुद्ध ही पीना। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप पब्लिक स्पेसेस में जा रहे हैं, ट्राई टू स्टिक टू पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, इंस्टेड ऑफ जैसे खुला पानी मिलता है वो मत पीना। यू ड्रिंक पैकेज्ड वाटर ओनली, या फिर घर से ले जाओ, दैट्स। अगर हम इस साल की टिप्स की बात करें, तो इस साल आप जितना दुर्गा माँ पे फोकस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। माँ की पूजा कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ के मंदिरों में जाइए, आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, और सारे कामों को आप अच्छे से अपने कर भी पाओगे। सो यू विल हैव लेस हैसल्स एंड मोर सक्सेस दिस ईयर। आप लोग चाहें तो शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माँ के नाम से फास्ट भी कर सकते हैं। तो महीने में एक ही बार ये फास्ट होगा,
तो बहुत अच्छा है, आपको ये करना चाहिए। जितने लंबे समय तक आप फॉलो कर सके, उतने लंबे समय तक आपको इसको फॉलो करके रखना चाहिए। लाइफ टाइम कर सके तो बहुत ही अच्छा। इससे माँ की सारी ब्लेसिंग्स आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी और आपके जीवन में कोई भी समस्या आने ही नहीं पाएगी। सो यू विल बी इन अ वेरी बेटर स्टेट ऑफ माइंड। दूसरी अगर मैं आपको टिप दूं तो इतना जरूर है कि इस साल ऑब्जर्व ज्यादा कीजिए, राइट? एंगेज कम, ऑब्जर्व ज्यादा। आप यूजुअली आप जब एंगेज होते हो तो लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, और आप अगर अच्छा काम भी कर रहे होते हो तो उनको खराब लगता है, बिकॉज दे फील लाइक यू आर टेकिंग ओवर। आप सारा का सारा लाइमलाइट ले रहे हो, आप सारी चीजें अपने हाथ में ले रहे हो, तो सरप्राइजिंगली आप अच्छा करने चलते हो और चीजें खराब हो जाती हैं। इसीलिए इस बार आपको खाली ऑब्जर्व करना है। जो भी किसी मुसीबत में फंसा है, बोलो कि भैया ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, आई एम हियर अगर कोई मुसीबत होती है तो। या फिर अगर किसी के जीवन में कुछ चल रहा है, उनको बोलिए कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं, बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन देयर लाइफ्स टू मच। यही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो अगर मैं ओवरऑल कहूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल गुड ईयर फॉर यू। जस्ट वॉच आउट फॉर गुड थिंग्स हैपनिंग, एंड जबरदस्ती कोई काम मत करो, जो होता है होने दो। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर।